हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुजीबुर रहमान। मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटर हूँ। इससे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूँ। आज जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो एसईओ से रिलेटेड हमारे कुछ और टॉपिक्स या कुछ और पॉइंट्स हैं जो अभी आप लोगों के सामने प्रेजेंट होना बाकी रह गए थे। उन पॉइंट्स को आपके सामने शेयर करेंगे। इससे पहले हमने एसईओ की कुछ बेसिक डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर की थी। वो हमने आई बटन में उसका वीडियो दे रखा है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं और कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं। तो आज हम जिन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे उनमें से सबसे पहला है कंटेंट क्वालिटी, दूसरा है कीवर्ड रिसर्च, तीसरा है की फैक्टर्स ऑफ कंटेंट, उसके बाद क्रॉबिलिटी, स्पीड और नीश। इन सभी पॉइंट्स पर एक एक करके हम आप लोगों के सामने एक्सप्लेनेशन देंगे। आप लोगों को जैसा पता है कि जो वेबसाइट्स होती है वो नंबर 1 पे क्यों रैंक करती है, उसके पीछे यही 6 पॉइंट्स काम करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ये जो फैक्टर्स होते हैं 6, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी एक कंटेंट का एसईओ के हिसाब से अच्छी रैंकिंग करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट क्वालिटी की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसईओ इंडस्ट्रीज में काम करते हुए कॉलमिनिस्ट पैट्रिक स्टॉक ने अपने एक्सपीरियंस और थॉट को साझा करते हुए उन्होंने बताया कि गूगल किस तरह से कंटेंट की क्वालिटी को कंसीडर करता है। तो उसमें से कुछ चीज़ें बताई। जैसे उन्होंने बताया कि ज़्यादातर एक्स नंबर को जो गूगल है वो बहुत ज़्यादा फैक्टर करता है, मतलब एक्स नंबर्स को बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसे 100, 200, 300, 400, 1000, इस तरह की जो सीक्वेंसेस वाइज, जो सीरीज वाइज जो डिटेल्स होती है उसको बहुत ज़्यादा कंसीडर करता है। उसके बाद ये कहा गया है कि वो हमेशा टॉपिक से रिलेवेंट कंटेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, मतलब आपने जो टॉपिक चूज कर रखा है उसी से रिलेटेड आपका कंटेंट होना चाहिए। तीसरा है कंटेंट हमेशा यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि आपने कंटेंट तैयार किया और उसको गूगल में रैंक कराने के लिए उसमें कुछ भी कीवर्ड्स इस तरह के डाल दिए जो अनयूज्ड हैं, तो कभी भी गूगल इसको कंसीडर नहीं करता है। इसके अलावा आपने उस धोखा देने वाले को नंबर ना हो, मतलब कोई भी यूज़र को धोखा देने वाला कुछ भी ऐसा कंटेंट या उसके अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ें ना हो जो यूज़र को धोखा दे रही हों। इसके अलावा जो आप अपनी रैंकिंग को अच्छी करने के लिए किसी तरह की ट्रिक का यूज़ ना करें। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि उसमें स्पैम करने लगते हैं, बहुत से बैकलिंक्स उसमें डालने लगते हैं। तो इस तरह के ऐसे काम करते हैं जो कि गूगल उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इसके अलावा वो बताता है कि वेबसाइट हमेशा सोच समझ कर बनानी चाहिए और ऐसी बनानी चाहिए जो नॉर्मली इंगेजिंग हो। तो ये कंटेंट क्वालिटी के कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमें अपनी वेबसाइट को नंबर 1 पर रैंक करने के लिए। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च। जब हम किसी टॉपिक पर कंटेंट लिखते हैं तो उस समय एसईओ का काम क्या होता है कि वो ध्यान रखता है कि हमारा जो कंटेंट और रिसर्च है वो किस तरह से उसकी कीवर्ड्स काम कर रहे हैं। कीवर्ड्स नॉर्मली काम कैसे करते हैं, हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि ऐसे टॉपिक्स पर, ऐसे पॉइंट्स पर कंटेंट बनाया जाए जिसमें ज़्यादातर गूगल पे उसकी रिसर्च होती है। लेकिन नॉर्मली ऐसा कभी कभी जो नए कंटेंट क्रिएटर होते हैं उनके साथ नहीं होता। वो क्या करते हैं, वो किसी भी टॉपिक पर अपना कंटेंट तैयार करते हैं और वहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि यूज़र आता ज़रूर है, देखता ज़रूर है, लेकिन उसको मतलब सर्च में वो नज़र नहीं आता। क्या रीज़न होता है कि गूगल ये देखता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड या इस कंटेंट से रिलेटेड कोई सर्च ही नहीं कर रहा। तो हमेशा कीवर्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी आप कोई कंटेंट तैयार कर रहे होते हैं। एसईओ के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कीवर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद की फैक्टर्स ऑफ कंटेंट। कुछ की फैक्टर्स होते हैं जो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एसईओ के लिए। जब हम किसी कंटेंट लिख रहे होते हैं तो हमेशा की फैक्टर्स को ध्यान में रख कर ही हमें एक कंटेंट तैयार करना चाहिए। क्या है, मान लीजिए कोई कंटेंट हमने लिखा तो उसकी लेंथ को बहुत ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। उसके बाद जो रीडर्स है उसकी वैल्यू को बहुत ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी लिखते हैं, हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो रीडर है उसके मतलब का ये टॉपिक है या नहीं, उसको ये चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही हैं। और जो भी चीज़ विजुअल है, मतलब जो आपने लिखा है वो जो सामने चीज़ें जो स्क्रिप्ट दिख रही वो ऐसी होनी चाहिए जो पढ़ने में बहुत आसान हो। ऐसा ना हो कि हम कुछ भी लिखते हैं उसके बाद हमें कुछ पढ़ने वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है, किस तरह से दिखाई नहीं दे रहा, विजुअलिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इन्फोग्राफिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। विजुअल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये बता ही दिया। इसके अलावा मोबाइल फ्रेंडली भी होना चाहिए। साथ में आप चेक करें और रीचेक करें स्पेलिंग और ग्रामर्स। अगर स्पेलिंग और ग्रामर्स नहीं अच्छी होती तो
क्रॉलर जो होता है, जो जिसको रोबोट कहते हैं, वो उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और वो उसकी वजह से भी वो रैंक नहीं कर पाता है किसी भी कंटेंट को या किसी भी वेबसाइट को एसईओ की रैंकिंग में वो नहीं ला पाता है। अब जो फॉर्मेट होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा इजी टू रीड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम फॉर्मेट को बहुत ज़्यादा टफ इंग्लिश में या ऐसे इंग्लिश यूज़ करें जो रीडर्स को समझ में नहीं आई। इसके बाद इंटच द रीडर टू टेक एक्शन, ठीक है, धोखा देने वाला कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको एसईओ करते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। उसके बाद जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह क्रॉलेबिलिटी है। क्रॉलेबिलिटी के बारे में आप जानते हैं कि उस क्रॉलेबिलिटी का काम क्या होता है कि जितनी भी वेबसाइट होती हैं, ठीक है, वहाँ पर जितने भी वेबसाइट होती हैं उनको वो एक जाता है, एक एक करके क्रॉल करता है। क्रॉल करने का मतलब है कि एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट पर लिंक के माध्यम से जुड़ती हैं, तो वो एक वेबसाइट पे जाता है, वहाँ से लिंक होती है दूसरी, तो दूसरी पे जाता है, तीसरी पे जाता है। मतलब वो क्या करता है कि सारी वेबसाइट को लिंक के माध्यम से सर्च करता रहता है, चेक करता रहता है। या कभी गूगल ने ये भी काम किया है कि कंसोल के माध्यम से वो डायरेक्ट वहाँ पे लिंक प्रोवाइड हो जाती है, वो डायरेक्ट वहाँ से कंसोल के माध्यम से वो क्रॉलेबिलिटी वहाँ पर उसको क्रॉल कर लेता है। लेकिन ये प्रोसेस जो होता है वो क्रॉलर का होता है, उसका काम ये है कि सारी वेबसाइट को चेक करना। इसमें जितने भी सभी सोर्स कोडेड होते हैं उनको चेक करता है, इंफॉर्मेशन जो होती है इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करने के बाद उसके बाद वो अपनी लोकल सर्वर में उसको डाल देता है। क्या है क्रॉलेबिलिटी का काम, क्या है कि वो वेबसाइट को चेक करता है, चेक करके लेकर आता है, लेकर आके वो सारा लोकल सर्वर में डाल देता है। लोकल सर्वर क्या करता है कि उसको अलग अलग उसकी इंडेक्सिंग करता है। इंडेक्सिंग करने के बाद हर एक डिपार्टमेंट, या कह सकते हैं उसकी डिपार्टमेंट ही यहाँ पर कह सकते हैं कि उसके हिसाब से सबको अलग अलग कर देता है। जैसे न्यूज़ की वेबसाइट को अलग कर देता है, मूवीज़ की वेबसाइट को अलग कर देता है, और गेम्स की वेबसाइट को अलग, स्पोर्ट्स की वेबसाइट को अलग, तो सभी की वेबसाइट को वो अलग कर देता है। अलग करने का मतलब ये है कि सबकी एक इंडेक्सिंग कर देता है, और हर एक इंडेक्सिंग में लाखों वेबसाइट अवेलेबल रहती हैं। अब उन वेबसाइट का काम क्या होता है कि उनको जो सर्वर होता है, मेन सर्वर होता है, उसमें वो डाल देता है, और डालने के बाद यहाँ पर ये पूरा एक प्रोसेस चलता है क्रॉलेबिलिटी से लेकर लोकल सर्वर से लेकर इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग से लेकर मेन सर्वर। अब मेन सर्वर में ये सारी चीज़ें इकट्ठा रहती हैं। अब काम ये कैसे करता है ये देखते हैं। जब भी मान लीजिए कोई विजिटर कुछ भी टाइप करता है तो गूगल सर्वर क्या करता है, वो लिंक देता है, एक कह सकते हैं एक एल्गोरिथम लिंक होता है, वहाँ पर वो टॉपिक से रिलेटेड वो कह सकते हैं कि लिंक जाता है। लिंक क्या करता है कि उससे रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट होती है उनकी रैंकिंग करता है। रैंकिंग करने के बाद जो सबसे अच्छी उसको लगता है कि हर चीज़ में परफेक्ट होती है, उसको टॉप पे लाता है और उसको वहाँ फर्स्ट पेज पर दिखाता है, और रीडर उससे क्या करता है कि उसको रीड करता है। तो इस तरह से पूरा एक सीक्वेंस चलता है। वहाँ पर आप बहुत सी अपनी वेबसाइट देखते हैं और उसके एल्गोरिथम के हिसाब से उसको सीक्वेंस वाइज रखता है। तो एसईओ का इसी तरह का पूरा एक काम क्रॉलेबिलिटी के माध्यम से होता है, और क्रॉलेबिलिटी ही सारी चीज़ों को मैनेज करके वहाँ तक एक वेबसाइट को प्रोसेस करके वहाँ तक पहुँचाती है। उसके बाद स्पीड है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्पीड। आपने देखा होगा कि जब आप कुछ सर्च करते हैं तो बहुत सी वेबसाइट क्या होती है, बहुत स्लो ओपन होती है, बहुत सी वेबसाइट होती है बहुत फास्ट होती है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम गए, हमने सर्च किया, अच्छा ये है, ठीक है, देखा, एक वेबसाइट पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद क्या कि वो ओपन नहीं हुई। अब जब ओपन नहीं हो रही होती है तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जो यूज़र होता है वो बहुत ज़्यादा वेट नहीं करता, वो फ़ौरन क्या करेगा कि दूसरी वेबसाइट पे विजिट कर जाता है। तो उस वेबसाइट पे जब बहुत ज़्यादा लोग देर रुकते नहीं, उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है, तो गूगल को ऐसा लगता है, सर्च इंजन को ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट नहीं, या मतलब कंटेंट नहीं, इसलिए उसको रैंकिंग करना छोड़ देता है या उसको रैंकिंग में पीछे कर देता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब आप किसी चीज़ कंटेंट का एसईओ कर रहे हो। उसके बाद नीश तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें नीश एक्चुअली क्या होता है, एक लोकल टॉपिक को कहते हैं। हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक चीज़ का एक टॉपिक होता है। जैसे आप मोबाइल फ़ोन लें तो मोबाइल फ़ोन में आपको बहुत से मोबाइल फ़ोन के नाम मिल जाएंगे, आईफोन है, Xiaomi है, मतलब तमाम आईफोन के नाम मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आप क्या करना है कि उस मोबाइल फ़ोन में से एक मोबाइल फ़ोन को चुनना है और उसके बारे में आपको टॉपिक्स लिखने हैं। तो ये जो टॉपिक्स होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर टॉपिक लिखना, वो निश कहलाता है। तो उस निश में हमें क्या करना होता है कि हमें ये सर्च करना होता है कि प्रेजेंट टाइम में मार्केट में कौन सा सबसे अच्छा निश चल रहा है, या इस वक्त रैंकिंग में सबसे अच्छा निश क्या है। हम किसी ऐसे निश को चुन लेते हैं जो बिल्कुल भी
वर्क नहीं कर रहा, या कह सकते हैं कि उसकी मार्केट में बिल्कुल भी सर्चेज नहीं है, तो वो इस तरह के निश का कोई भी यूज़ नहीं है। आपका जो भी कंटेंट वो कभी भी गूगल रैंकिंग पे नहीं करेगा, क्योंकि वो सर्च ही नहीं हो रहा। जब सर्च नहीं हो रहा तो गूगल उसको रैंक करने के सवाल ही नहीं उठता। गूगल क्या एल्गोरिथम काम ऐसे ही करता है कि क्या है कि आप जब चेक करता है, जब गूगल चेक करता है कि किस निश से ज़्यादा रिलेटेड कोई भी टॉपिक यहाँ पर सर्च कर रहा है, तो उसकी वेबसाइट को ज़्यादा वो फोकस करता है और वो ज़्यादा उसको सर्चेज में दिखाता है। तो हमेशा निश जो है वो ऐसा चूज़ करना चाहिए जो एल्गोरिथम के हिसाब से बहुत अच्छा हो, टॉपिक प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा चल रहा हो, लोग बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हों, और वो डेली यूजेस का हो, और वो कंटेंट कभी भी ऐसा नहीं कि ख़त्म होने वाला, उसकी सर्चेस हमेशा रहने वाली हों। तो इस तरह के टॉपिक हमें निश चुनने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीने और गर्मी में हमने ये वीडियो आप लोगों के लिए शूट किया है, तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड हम बहुत से वीडियोस अभी बनाने वाले हैं, और ये एक पूरी सीरीज़ हम बनाएंगे। अभी हमने जो कुछ बेसिक्स हैं वो कवर किए हैं, एक में हमने कवर किया था, इसके अलावा हमने जो एसईओ का बेसिक्स है उसको पूरा कवर किया था। आज हमने उन पॉइंट्स को कवर किया है जो कुछ फैक्टर्स होते हैं। आगे और टॉपिक्स इसी से रिलेटेड आते रहेंगे, तो इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।